बरसात की भयानक रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली कुछ पल के लिए ऐसे दिखाई देती जैसे कोई विशालकाय राक्षस अंधेरे में खड़ा हो। हवेली के चारों तरफ उगी सूखी घास हवा के साथ सरसराती थी और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। उसी सुनसान रास्ते पर अर्जुन अपनी बाइक रोककर खड़ा था। उसके साथ उसके दो दोस्त राघव और दीपक भी थे। तीनों के हाथों में कैमरे और टॉर्च थी क्योंकि वे उस हवेली के अंदर जाकर वीडियो शूट करने आए थे। गांव में कई सालों से उस हवेली को लेकर डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां रहने वाली एक लड़की की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। जो भी रात के समय वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डरते हुए कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव हंस पड़ा। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होते। कल ये वीडियो इंटरनेट पर डाला तो हमारा चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। दीपक ने कैमरा ऑन किया और हवेली की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज सच दुनिया के सामने आएगा कि इस हवेली में आखिर है क्या। जैसे ही वे तीनों हवेली के टूटे हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, अचानक भीतर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। दीपक ने डरते हुए कैमरा उसी दिशा में घुमाया लेकिन अंदर सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई औरत खड़ी उन्हें घूर रही हो। अगली ही पल सब गायब हो गया। राघव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चररर की आवाज के साथ खुला और भीतर से सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका बाहर आया। हवेली के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया उनसे बहुत दूर छूट गई हो। हर तरफ धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारों पर अजीब तरह के काले निशान बने थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने खून से हाथ लगाकर दीवारों को छुआ हो। दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज को घसीटे जाने की आवाज आई। काइसिस, काइसिस, काइसिस। आवाज सुनकर तीनों ठिठक गए। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई ऊपर है। राघव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बाकी दोनों भी डरते डरते उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसके आखिर में एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरे में जाते ही उनके होश उड़ गए। दीवारों पर सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, सावित्री, कहीं खून जैसे लाल रंग से, कहीं नाखूनों से खरोंचकर। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और वह अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन और दीपक चीख पड़े। दीपक का कैमरा हाथ से गिर गया। उसी पल कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं। फिर कमरे के कोने में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। सफेद साड़ी पूरी तरह खून से सनी हुई थी और उसकी गर्दन टेढ़ी थी जैसे किसी ने उसे बेरहमी से तोड़ दिया हो। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उनमें से खून बह रहा था। फिर उसके होंठ खुले और एक बहुत भारी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों डर के मारे कांपने लगे। राघव ने डर छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा कांप उठा। उसने धीरे से कहा, मैं सावित्री हूँ और मैं अब भी अपना बदला पूरा कर रही हूँ। अचानक दीपक के कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। उसमें यही हवेली दिखाई दे रही थी लेकिन वह नई थी। वीडियो में एक खूबसूरत लड़की रो रही थी। वही सावित्री थी। उसके सामने गांव के 4 आदमी खड़े थे। वे उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीट रहे थे। सावित्री चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन आदमियों के चेहरों पर दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी।
फिर वीडियो में उन्होंने सावित्री को इसी कमरे में बंद कर दिया। बाहर से दरवाजा बंद करके हवेली में आग लगा दी। सावित्री की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। अर्जुन और दीपक की हालत खराब हो गई। तभी सावित्री की आत्मा फिर बोली, उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था और अब उनकी पूरी नस्ल खत्म होगी। यह सुनते ही राघव का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राघव कांपती आवाज में बोला, ये झूठ है। सावित्री अचानक उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसने गुर्राते हुए कहा, तेरे दादा भी उनमें शामिल थे। राघव की चीख निकल गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। मार दो, मार दो। अचानक राघव हवा में उठ गया। उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली। अर्जुन और दीपक चीखते हुए उसे बचाने दौड़े, लेकिन उसी पल उन्हें किसी ने पीछे फेंक दिया। राघव दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। फिर जोरदार आवाज आई, चर्रर। उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम गई और उसकी लाश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन और दीपक बदहवास होकर कमरे से बाहर भागे। पूरी हवेली अब अजीब आवाजों से गूंज रही थी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी आदमी की दर्दनाक हंसी। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे, लेकिन मुख्य दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी। दीपक रोने लगा, हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपक ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी। अगले ही पल सावित्री ने अपने लंबे नाखून दीपक के पेट में घुसा दिए। खून चारों तरफ फैल गया। दीपक दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंतें बाहर निकल चुकी थीं। अर्जुन पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते वह हवेली के तहखाने में पहुंच गया। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन तभी उसे मोमबत्ती की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि वहां कई पुराने कंकाल पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा था, बदला अभी बाकी है। अर्जुन रोने लगा। तभी पीछे से सावित्री की आवाज आई, तू अलग है, तूने कोई पाप नहीं किया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सावित्री उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द था। उसने कहा, मुझे मुक्त कर दे। मेरी हड्डियां इसी तहखाने में दबी है, उन्हें जला दे। अर्जुन डरते हुए उन कंकालों के बीच खोजने लगा। अचानक उसे एक आधा जला हुआ कंकाल मिला, जिसकी उंगली में वही पायल थी जो वीडियो में सावित्री ने पहनी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। जैसे ही कंकाल जलने लगा, पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। ऊपर से दीवारें टूटने लगीं। हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगीं। सावित्री दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। उसकी काली आंखें सामान्य हो गईं। उसने अर्जुन की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं आजाद हूं। अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। अर्जुन किसी तरह भागकर हवेली से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली आग में जल रही थी। वह रात भर सड़क पर भागता रहा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली पूरी तरह राख बन चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब पुलिस को उस राख में सिर्फ 2 लाशें मिली, राघव और दीपक की। अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। 3 महीने बाद उसी गांव में फिर एक नई घटना शुरू हुई। रात होते ही लोगों को सड़क पर एक लड़का दिखाई देने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली थीं, और वह हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात पूछता था, क्या तुमने सावित्री को देखा है? जो भी उस लड़के को देखता, अगले दिन उसकी लाश मिलती। गांव वालों ने बताया कि वह लड़का कोई और नहीं, अर्जुन था। कहते हैं, हवेली जलने के बाद सावित्री तो मुक्त हो गई, लेकिन अर्जुन उसी हवेली के श्राप का नया हिस्सा बन गया। अब वह भी रात में भटकता है और अपने साथ हर उस इंसान को मौत की तरफ ले जाता है जो उस पुराने रास्ते से गुजरने की गलती करता है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।